मेरा नाम अनुष्का है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में मास्टर की स्टूडेंट थी। जिंदगी बिल्कुल सीधी, सादी और किताबों में खोई हुई। प्यार व्यार जैसी चीजों पर कभी भरोसा नहीं किया था, जब तक कि आर्यन मेरी जिंदगी में नहीं आया। वो कॉलेज का नया लड़का था, हैंडसम, शांत और रहस्यमयी। पहली बार उसे लाइब्रेरी में देखा था, किताब के पन्ने पलटते हुए, जैसे हर शब्द को महसूस कर रहा हो। उसकी आंखों में कुछ था, सुकून भी और तूफान भी। एक दिन अचानक उसने मुझसे कहा, एक्सक्यूज मी, ये किताब द आर्ट ऑफ साइलेंस आपको पता है कहाँ मिलेगी? मैंने कहा, हाँ, शेल्फ नंबर 4 पर। पर आपको ये किताब क्यों चाहिए? ये तो काफी रेयर है। वो हल्का मुस्कुराया, शायद इसलिए कि मैं भी रेयर चीजों की तलाश में रहता हूं। उसकी बात पर मैं हंस पड़ी, पर अंदर कुछ हलचल सी हुई। वो मुस्कान, वो आवाज, जैसे कुछ जादू कर गई हो। उस दिन के बाद हमारी मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी लाइब्रेरी, कभी कैंटीन, कभी बस यूं ही कॉलेज के गार्डन में। वो मुझसे अपने सपनों की बातें करता और मैं उससे अपनी डर की। धीरे धीरे मैं महसूस करने लगी कि मैं उससे कुछ ज्यादा ही जुड़ने लगी हूँ। पर आर्यन के अंदर कुछ रहस्य था। कभी वो बहुत खुश होता तो कभी अचानक गायब हो जाता। कई दिन तक कोई खबर नहीं। एक शाम जब मैं कैंपस के बाहर उससे मिलने गई, वो आया तो जरूर, पर उसकी आंखों में उदासी थी। मैंने पूछा, आर्यन, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अनुष्का, अगर मैं कहूं कि मैं वो नहीं हूं जो तुम सोचती हो, तो क्या तुम मुझ पर यकीन करोगी? मैं हैरान रह गई। क्या मतलब? उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हारे कॉलेज का स्टूडेंट नहीं हूं। आर्यन की बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तुम कॉलेज के स्टूडेंट नहीं हो? मैंने कांपती आवाज में पूछा। वो गहरी सांस लेकर बोला, नहीं अनुष्का, मैं यहां पढ़ने नहीं आया था, बल्कि किसी को ढूंढने आया हूं। किसे? मेरा दिल धड़कना भूल गया था। आर्यन की नजरें कहीं दूर खो गई। एक लड़की को, जो कई साल पहले मेरी जिंदगी से गायब हो गई थी। मैं कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रही। अंदर एक झटका सा लगा। तो क्या मैं उसके लिए सिर्फ एक जान पहचान थी? एक रास्ता, एक औजार। तो मुझसे दोस्ती का नाटक क्यों? मैंने गुस्से में कहा। वो धीरे से बोला, नाटक नहीं था अनुष्का। जो कुछ भी तुम्हारे साथ महसूस किया वो सच्चा था, लेकिन मैं तुम्हें सब कुछ अभी नहीं बता सकता। ये तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। खतरा? मुझसे? मैंने तड़प कर पूछा। वो बस इतना बोला, जिसे मैं ढूंढ रहा हूं वो तुम्हारे बहुत करीब है, शायद तुम्हारी जिंदगी में। उसके शब्दों ने जैसे हवा को रोक दिया। मेरे जहन में अनगिनत सवाल घूमने लगे। कौन लड़की? मेरे करीब कैसे? और मुझसे क्या रिश्ता? उस दिन के बाद आर्यन कुछ दिन तक कॉलेज नहीं आया। फोन ऑफ, कोई मैसेज नहीं, कुछ नहीं। मैं बेचैन थी। हर जगह उसका चेहरा दिखता, हर आवाज में उसकी याद आती। फिर एक दिन मेरे कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर एक पुरानी तस्वीर लगी थी। 5 साल पहले मिसिंग स्टूडेंट रिया मेहरा। तस्वीर में वही चेहरा था जो थोड़ा थोड़ा मुझसे मिलता जुलता था। मैंने तस्वीर ध्यान से देखी और तभी मेरे पीछे किसी की आवाज आई। अब समझ आई वो यहां क्यों आया था। मैं मुड़ी तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त सिया खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वो बहुत कुछ जानती हो जो मुझे नहीं पता। उसकी वो मुस्कान अजीब थी, डरावनी भी। मैंने घबरा कर पूछा, तुम्हें पता है आर्यन यहाँ क्यों आया था? वो बोली, अनुष्का, शायद तुम्हें ये नहीं पता कि वो लड़का पहले भी इस कॉलेज में आ चुका है। ठीक 5 साल पहले। मैं चौंक गई। क्या? 5 साल पहले? सिया ने कहा। कहा तो गया था कि उसने खुदकुशी कर ली, लेकिन उसका शव कभी मिला नहीं। तब से आर्यन उसे ढूंढ रहा है। मैं एक पल को कुछ बोल ही नहीं पाई। मतलब आर्यन उसी रिया को खोज रहा है जो मुझसे मिलती जुलती दिखती है। क्या इसी वजह से उसने मुझसे दोस्ती की? मैंने कांपती आवाज में पूछा, क्या तुम आर्यन को जानती थी पहले से? सिया के होठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी। पहले से नहीं, लेकिन अब बहुत अच्छे से जानती हूं। मैंने हैरानी से कहा, क्या मतलब? वो करीब आई और धीरे से बोली, क्योंकि आर्यन मुझसे भी मिल चुका है अनुष्का, तुम्हारे आने से पहले। मैं जैसे जड़ हो गई। क्या? तुम मुझसे मिली थी? हाँ, उसने कहा। वो मुझसे पूछ रहा था
कि क्या मैंने रिया को कहीं देखा है, और मैंने उसे बताया कि हाँ, मैंने देखा है। तुम्हारे चेहरे पर मेरी रूह काम गई। क्या मैं किसी गुमशुदा लड़की की परछाई बन चुकी थी, या मुझ में सच में कुछ था जो आर्यन को रिया की याद दिला रहा था? अचानक सिया का फोन बजा। उसने स्क्रीन देखी, फिर मेरी तरफ देखा और बोली, आर्यन का कॉल है, क्या तुम बात करना चाहोगी? मैं कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से सिर हिला दिया। फोन सिया ने स्पीकर पर लगाया। आर्यन की आवाज आई, धीमी लेकिन बेचैन। अनुष्का, हमें मिलना होगा आज रात, बहुत जरूरी है। मुझे सच्चाई बतानी है, तुम्हारे और रिया दोनों के बारे में। रात के लगभग 12:30 बजे थे। दिल्ली की ठंडी हवा में सन्नाटा पसरा हुआ था। मैं अकेली कॉलेज कैंपस के पीछे वाले पुराने गार्डन में पहुंची, जहां आर्यन ने मुझे बुलाया था। चारों तरफ अंधेरा था, बस एक हल्की पीली स्ट्रीट लाइट जल रही थी। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई, आर्यन कहीं नहीं था। अचानक किसी ने पीछे से धीरे से कहा, आने के लिए शुक्रिया अनुष्का। मैं पलटी, वो आर्यन था। चेहरे पर थकान, आंखों में दर्द, जैसे कोई बहुत बड़ी लड़ाई लड़ चुका हो। वही थी, और शायद अब तुम्हारे पीछे भी कुछ चाहती है। मैं पूरी तरह से हिल गई, मन में शक और डर दोनों बढ़ने लगे। लेकिन मुझसे उसका क्या लेना देना? मैंने पूछा। आर्यन मेरे पास आया क्योंकि तुम सिर्फ रिया जैसी दिखती नहीं हो, अनुष्का। वो रुका, फिर बोला, तुम ही रिया हो। मेरे दिमाग ने जैसे काम करना बंद कर दिया। क्या? मैं रिया हूं? ये कैसे हो सकता है? आर्यन ने कांपते हुए कहा, रिया का एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन वो मरी नहीं थी। उसकी याददाश्त चली गई थी, और किसी ने तुम्हारी पहचान बदल दी। मेरे पैरों से जमीन खिसक गई, सब कुछ घूमने लगा। मेरा नाम, मेरी यादें, मेरी जिंदगी। क्या मैं सच में कोई और थी? उसी वक्त पीछे से किसी की आवाज आई, कितनी बड़ी गलती कर दी तुमने आर्यन। हमने मुड़कर देखा, सिया वहां खड़ी थी, हाथ में बंदूक थी और होंठों पर वही डरावनी मुस्कान। सिया की आंखों में ठंडापन था, जैसे इंसान नहीं, जिसे मैंने खोने से बचाने के लिए सब कुछ किया था। आर्यन आगे बढ़ा, सिया, जो तुम कर रही हो वो प्यार नहीं है, ये जुनून है। सिया चिल्लाई। प्यार और जुनून में फर्क तब तक नहीं पता चलता जब तक कोई तीसरा बीच में ना आए। वो ट्रिगर दबाने ही वाली थी कि मैंने जोर से उसका हाथ पकड़ा। गोली चली, लेकिन हवा में। आर्यन ने तुरंत झपटकर बंदूक दूर फेंक दी। तीनों के बीच धक्का मुक्की होने लगी। मैं जमीन पर गिर पड़ी, और तभी मुझे कुछ याद आने लगा। वो रात, वो झगड़ा, सिया की चीख, आर्यन की आवाज, और फिर अंधेरा। सब कुछ धीरे धीरे साफ हो रहा था। हाँ, सिया ने ही मेरी कार के ब्रेक कटवाए थे। मैंने कांपते हुए कहा, मुझे अब सब याद आ गया। सिया, तुमने मुझे मारा था। वो बोली, हाँ, और अगर फिर से मौका मिला तो दोबारा मार दूंगी। अचानक पीछे से पुलिस की सायरन की आवाज आई। सिया ने चौंक कर देखा, फिर आर्यन की तरफ देखा। तुमने पुलिस बुला ली? आर्यन बोला, हाँ, इस बार तुम बच नहीं सकती। सिया ने आर्यन की तरफ देखा। तुम्हें नहीं पता आर्यन, सच्चाई अभी पूरी में ही है। और वो भाग खड़ी हुई अंधेरे जंगल की तरफ। अंधेरे जंगल में भाग रही थी, अपने कदमों की आवाज पेड़ों के बीच गूंज रही थी। मैं और आर्यन उसके पीछे दौड़े। हवा में ठंडक थी, पर मेरे शरीर में खून उबल रहा था। डर, गुस्सा और दर्द सब मिलकर एक ही तूफान बन गए थे। आर्यन बोला, रिया, अब पीछे मत हटना, ये सब खत्म आज ही होगा। मैंने उसकी आंखों में देखा। पहली बार मुझे उसमें डर नहीं, भरोसा दिखा। हम जंगल के बीच पहुंचे, जहां एक पुराना गोदाम था। दरवाजा खुला हुआ था और अंदर से हल्की रोशनी झलक रही थी। हम दोनों अंदर गए। अंदर सिया खड़ी थी। उसके सामने कुछ फाइलें, पुरानी तस्वीरें और एक लैपटॉप रखा था। वो बोली, तुम सोचते हो मैं पागल हूं? नहीं आर्यन, मैं वो सब जानती हूं जो तुम दोनों नहीं जानते। मैंने कहा, क्या जानती हो? सिया ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। उसमें एक वीडियो चल रहा था, उस रात का जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था। वीडियो में दिख रहा था आर्यन और मैं झगड़ रहे थे, और फिर मैं कार में बैठी और ब्रेक फेल हो गए। मैं चौंक गई। तो ये सब तुमने रिकॉर्ड किया? वो बोली, नहीं, ये सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास था। लेकिन देखो ध्यान से, ब्रेक किसने काटे थे? आर्यन ने हैरानी से स्क्रीन की ओर देखा। वीडियो में कोई शख्स कार के नीचे झुका हुआ था
उसका चेहरा धीरे धीरे साफ हुआ। वो आर्यन था। मेरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। आर्यन, ये क्या है? मैंने कांपती आवाज में पूछा। वो चुप रहा। सिया हंसने लगी। देखा रिया, मैंने कहा था ना, सच्चाई अभी पूरी नहीं है। तुम्हारे एक्सीडेंट के पीछे मैं नहीं, ये था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। आर्यन, क्या ये सच है? वो धीरे से बोला। मैंने तुम्हें मारने की कोशिश नहीं की थी। रिया, वो एक गलती थी। मैं सिर्फ तुम्हारी कार को रोकना चाहता था ताकि तुम भागकर मुझसे दूर ना जाओ, लेकिन सब गलत हो गया। मेरे दिल में जैसे सन्नाटा छा गया। सिया ने कहा, अब समझी? प्यार और धोखा में बस एक कदम का फर्क होता है। आर्यन ने झट से आगे बढ़कर बंदूक पकड़ ली जो जमीन पर गिरी थी। वो सिया की तरफ बढ़ा। तुमने बहुत झूठ बोला सिया, अब ये खत्म होगा। लेकिन तभी गोदाम की छत से कोई आवाज आई, थक थक थक। हमने ऊपर देखा, वहां कोई और था, काले कपड़ों में, चेहरा ढका हुआ। वो बोला, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। गोदाम में सन्नाटा पसरा था, सिर्फ छत से टपकते पानी की बूंदों की आवाज और हमारे तेज धड़कते दिल। वो नकाबपोश धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरा। हाथ में वही बंदूक थी जो कुछ देर पहले सिया के पास थी। उसकी आवाज भारी थी। बहुत हुआ ये प्यार और धोखे का खेल, अब सच सबके सामने आएगा। मैंने कांपती आवाज में कहा, तुम कौन हो? बोला, वो जिसे तुम तीनों ने भूलने की कोशिश की थी। सिया हिल गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। नकाबपोश ने नकाब उतारा और जैसे ही उसका चेहरा दिखा, हम तीनों वहीं जम गए। वो था विवेक, हमारा पुराना कॉलेज फ्रेंड, जो 5 साल पहले रिया के गायब होने के बाद रहस्यमयी तरीके से लापता हो गया था। मैंने हैरान होकर कहा, विवेक, तुम जिंदा हो? वो हंसा। हाँ रिया, मैं जिंदा हूं। तुम सबको लगा मैं मर गया, लेकिन असल में मैं उसी रात सब कुछ देख रहा था। आर्यन ने भौहें तान ली। क्या मतलब? विवेक बोला, उस रात जब तुम दोनों झगड़ रहे थे, मैं कॉलेज की छत पर था। मैंने देखा सिया तुम्हारी कार तक गई थी और फिर आर्यन भी उसके पीछे गया। तुम दोनों ने गलती की और सिया ने मौके का फायदा उठाया। जब एक्सीडेंट हुआ, पुलिस को मैंने ही फोन किया था। सिया गुस्से से चिल्लाई, झूठ, तुम झूठ बोल रहे हो। विवेक बोला, नहीं सिया, ये सच्चाई है। मैंने पुलिस को बताया था, लेकिन केस दबा दिया गया क्योंकि तुम्हारे पिता का उस वक्त बहुत बड़ा राजनीतिक रसूख था। सिया का चेहरा फक पड़ गया। तो अब क्या चाह रहे हो तुम? विवेक ने ठंडी आवाज में कहा, न्याय जो 5 साल से अधूरा है। तुमने रिया की जिंदगी छीनी, आर्यन ने उसे दर्द दिया, अब तुम्हें दोनों को सजा मिलेगी। वो बंदूक उठाता है और निशाना सिया पर करता है, पर अचानक गोली की आवाज गूंजती है। गोली विवेक के कंधे में लगती है और ट्रिगर दबाने वाला कोई और नहीं बल्कि आर्यन था। आर्यन चिल्लाया, बस करो विवेक, अब किसी की मौत नहीं होगी। विवेक दर्द से गिर गया लेकिन मुस्कुराया। आर्यन, तुमने तो पहले भी उसे बचाया था, आज भी। मैं उसके पास दौड़ी। विवेक, प्लीज ये सब यही खत्म कर दो। वो धीरे से बोला, खत्म नहीं रिया, अब असली खेल शुरू होगा, क्योंकि जिस शख्स ने मुझे जिंदा रखा वो अब तुम्हें ढूंढ रहा है। मैंने हैरानी से पूछा, कौन? वो बोला, तुम्हारा भाई। विवेक की बात सुनकर मैं वहीं जम गई। मेरा भाई? ये शब्द मेरे होठों से बमुश्किल निकले। मैं तो बचपन से अकेली थी। मेरे मम्मी पापा का एक्सीडेंट तब हुआ था जब मैं 12 साल की थी। मुझे याद भी नहीं कि मेरा कोई भाई था। आर्यन ने मेरी ओर देखा। रिया, क्या सच में तुम्हारा कोई भाई था? मैंने सिर हिलाया। नहीं, कम से कम मुझे तो नहीं याद। विवेक हंसने लगा। याद नहीं, क्योंकि सिया ने सिर्फ तुम्हारी पहचान नहीं छीनी, तुम्हारी यादें भी मिटा दी थी। सिया चिल्लाई, चुप रहो विवेक, तुम कुछ नहीं जानते। विवेक ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, सब जानता हूं। रिया का एक भाई था, अभय मेहरा। जब उनके माता पिता का एक्सीडेंट हुआ, तब अभय को बचपन में ही हॉस्टल भेज दिया गया था। बड़ा होकर सेना में गया और अब वो वापस आ चुका है। सिया का चेहरा सफेद पड़ गया। वो वापस दिल्ली ने? विवेक बोला, हाँ, और उसे सब पता चल चुका है। रिया की मौत, आर्यन का झूठ और तुम्हारा अपराध। मैंने कांपते हुए पूछा, वो मुझे ढूंढ रहा है? विवेक की आवाज भारी थी। वो अनुष्का को नहीं, रिया मेहरा को ढूंढ रहा है।
वो सोचता है कि उसकी बहन की मौत तुम दोनों की वजह से हुई। सिया पीछे हटने लगी। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मुझे नहीं ढूंढ सकता। तभी बाहर से गाड़ियों के टायरों की आवाज आई। आर्यन ने खिड़की से झांका। 3 काले एसयूवी वहां रुकी थी और कुछ लोग उतर रहे थे। उनके हाथों में बंदूकें थीं और उनके आगे एक लंबा चौड़ा शख्स, चेहरे पर दाढ़ी, आंखों में आग, अभय मेहरा। वो जोर से बोला, रिया कहाँ है? आर्यन ने मुझे पीछे किया। छिप जाओ रिया, वो तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। पर अभय की नजर मुझ पर पड़ चुकी थी। वो रुक गया, फिर धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों थे। रिया, सच में तुम? उसने बुदबुदाया। मैंने कांपती आवाज में कहा, भैया। अभय की आंखों में आंसू आ गए। वो मेरे सामने झुक गया और बोला, 5 साल तक मैंने सोचा कि तुम मर चुकी हो, पर अब जब तुम जिंदा हो, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं जिन्होंने तुम्हें ये हालत में पहुंचाया। उसने बंदूक उठाई और सीधा निशाना साधा आर्यन और सिया दोनों की तरफ। गोदाम में हर तरफ तनाव भरा सन्नाटा था। अभय के हाथ में बंदूक थी और उसकी नजरें आग उगल रही थी। मैंने कांपते हुए कहा, भैया प्लीज, ये रास्ता मत अपनाओ। वो बोला, रिया, इन दोनों ने तुम्हें मारा था। 5 साल तक मैं तुम्हारी लाश ढूंढता रहा। आज जब तुम मेरे सामने जिंदा हो, तो मैं इन दोनों को यूं ही नहीं छोड़ सकता। आर्यन आगे बढ़ा। अभय, जो हुआ वो एक हादसा था। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। अभय ने बंदूक का निशाना और सीधा कर लिया। हादसा? मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी और तुम कह रहे हो हादसा? मैंने रोते हुए कहा, भैया आर्यन ने मुझे बचाया है। अगर वो ना होता तो मैं आज तक सिया के जाल में फंसी रहती। सिया चिल्लाई, मत झूठ बोलो रिया। अगर आर्यन सच में तुमसे प्यार करता तो वो तुम्हारे साथ झूठ क्यों बोलता? उसने ही तुम्हारी कार के ब्रेक काटे थे। अभय ने गुस्से में ट्रिगर दबाया। गोली चली, लेकिन वो आर्यन को नहीं लगी, सिया को लगी। गोली उसके कंधे में धंस गई। वो दर्द से चिल्लाई और जमीन पर गिर गई। मैं दहशत में चिल्लाई, भैया बस करो, और खून नहीं। अभय भारी सांसें ले रहा था। रिया, मैं तुम्हारे साथ जो हुआ उसे भूल नहीं सकता। मैं उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। लेकिन अगर तुम आज किसी की जान लोगे तो मेरी आंखों में दोबारा कभी नहीं देख पाओगे। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। अभय की आंखों में आंसू आ गया। उसने धीरे धीरे बंदूक नीचे रख दी। आर्यन ने आगे बढ़कर कहा, मुझसे जितनी गलती हुई मैं मानता हूं, लेकिन मैं रिया से सच्चा प्यार करता हूं और अब बस उसे खुश देखना चाहता हूं। अभय ने उसकी ओर देखा, फिर मेरी तरफ। अगर तुमने इसे फिर कभी तकलीफ दी तो इस बार गोली मैं नहीं रोकूंगा। आर्यन ने सिर झुका लिया। मैं कसम खाता हूं, रिया को कभी दर्द नहीं दूंगा। पुलिस की सायरन की आवाज पास आ रही थी। अभय ने सिया की ओर देखा, जो अब भी दर्द से तड़प रही थी। वो बोला, सिया, तूने रिया से उसकी जिंदगी छीनी, पर रिया ने तुझसे बदला नहीं लिया। यही फर्क है सच्चे प्यार और जुनून में। सिया रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो, मैंने प्यार को गलत समझा। अभय ने पुलिस को सब कुछ सौंप दिया। विवेक अस्पताल भेजा गया और सिया गिरफ्तार हो गई। जब सब शांत हुआ तो मैंने आर्यन का हाथ पकड़ा और कहा, अब सब खत्म हो गया है ना? आर्यन मुस्कुराया, नहीं रिया, अब सब शुरू हुआ है। 6 महीने बाद मुंबई की बारिश फिर लौट आई थी। हवाओं में भी एक सुकून था, जैसे हर दर्द अब मिट चुका हो। मैं अपनी बालकनी में खड़ी थी, कॉफी का कप हाथ में था और सामने समंदर की लहरें। हर लहर जैसे कह रही थी, अब सब ठीक है रिया। आर्यन अंदर से बोला, रिया, कॉफी ठंडी हो जाएगी। मैं मुस्कुराई। तुम्हें पता है, पहले मैं बारिश से डरती थी, अब तुम्हारे साथ हर बूंद अच्छी लगती है। वो मेरे पास आया, मेरी ओर देखा। मैंने बहुत गुनाह किए हैं रिया, कभी कभी लगता है मैं तुम्हारे लायक नहीं। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, प्यार में लायक होना जरूरी नहीं होता, सच्चा होना जरूरी होता है, और तुम सच्चे हो। वो हल्का सा मुस्कुराया, तुम्हारे बिना मैं अधूरा था, अब लगता है जिंदगी पूरी है। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई, थक थक। मैंने दरवाजा खोला। सामने अभय भैया खड़े थे। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, आंखों में सुकून। मैं भागकर उनसे लिपट गई। भैया, आप आ गए।
वो बोले, हाँ रिया, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैंने सब पीछे छोड़ दिया है। आर्यन आगे बढ़ा और अभय के सामने हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ कर दीजिए सर। मैं वादा करता हूं रिया को कभी आंसू नहीं आने दूंगा। अभय ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मुझे पता है तुमने अब बदलना सीख लिया है। बस रिया को खुश रखना, यही मेरी सजा है और यही मेरी शांति। उस दिन पहली बार तीनों ने साथ में खाना खाया। ना बंदूकें थी, ना बदले की आग, बस प्यार, परिवार और सुकून की हवा थी। रात को समंदर किनारे आर्यन और मैं बैठे थे। मैंने पूछा, अगर उस दिन तुम नहीं रुकते तो? वो बोला, तो मैं हमेशा पछतावे में जीता, लेकिन अब तुम्हारे साथ हूं तो जिंदगी एक नई शुरुआत जैसी लगती है। मैंने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, चलो अब इस कहानी को यही खत्म करते हैं। वो मुस्कुराया, कहानी नहीं रिया, अब हमारी जिंदगी शुरू हुई है। दी एंड। कहानी का संदेश, सच्चा प्यार कभी बदले में नहीं, माफी में पूरा होता है। कभी कभी जो लोग हमें तोड़ देते हैं वही बाद में हमें फिर से जोड़ना भी सीख जाते हैं।